वैक्सीन की अलग अलग कीमतें तय कर मुनाफाखोरी में जुटी मोदी सरकार। अभिषेक सिंह राणा। कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। पत्रकार वार्ता में केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेस जिलाध्यक्ष। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा की अगुवाई में प्रदेश सचिव प्रभारी अनीस खान की मौजूदगी में कांग्रेसियों ने जिले की जनता को कोरोना महामारी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक मांग पत्र जिलाधिकारी प्रतिनिधि को सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी से निकलकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्जनों कांग्रेसी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि इस कोरोना महामारी से भारत में अप्रत्याशित तबाही व असीम पीड़ा पहुंचाई है। बड़े दुख की बात है कि वर्तमान केंद्र की सरकार ने कोरोना से लड़ने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और चुनाव को प्राथमिकता दी, जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया। नागरिकों को वैक्सीन की एकमात्र सुरक्षा है। मोदी सरकार की वैक्सीन की रणनीति भारी भूलों की एक खतरनाक कॉकटेल है। केंद्र सरकार निंदनीय रूप से वैक्सीनेशन की खरीद की से बेखबर जानबूझकर डिजिटल डिवाइड पैदा किया, जिससे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया धीमी हो गई। केंद्र सरकार ने मुनाफाखोरी की नीयत से एक ही वैक्सीन के लिए अलग अलग दाम तय किए ताकि आम आदमी से आपदा में लूट की जा सके। जहां दुनिया के कई देशों में मई 2020 से वैक्सीन के ऑर्डर देने शुरू किए, वहीं मोदी सरकार ने 140 करोड़ की जनसंख्या को भयानक खतरे में डालते हुए 6 महीने बाद ऑर्डर किया। अभी तक केवल 39 करोड़ वैक्सीन का केंद्र सरकार द्वारा ऑर्डर किया गया। 31 मई 2021 तक लेवल केवल 21.31 करोड़ वैक्सीन ही लगाई गई, लेकिन वैक्सीन की दोनों रखो तो 4.45 करोड़ भारतीयों को ही लगी है। आबादी का केवल 3.17% ही लगा है, जिसमें पिछले 134 दिनों में वैक्सीनेशन की औसत गति लगभग 12 लाख प्रति खुराक प्रतिदिन है। इस तरह देश की जनता को वैक्सीन लगाने में लगभग 3 वर्ष का समय लग जाएगा। संभावित तीसरी लहर से कैसे बचेंगे, इस सवाल का जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। इस विकराल महामारी के बीच देश के नागरिक कोरोना संक्रमण से ग्रस्त होकर काल के गाल में समा रहे हैं। मोदी सरकार वैक्सीन का निर्यात कर धन उगाही में व्यस्त है। केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग कीमतें तय करना मुनाफाखोरी पूरी का एक उदाहरण है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड की एक खुराक की कीमत जहां केंद्र सरकार के लिए 150 रुपये है, वहीं राज्य सरकारों को 300 और निजी अस्पतालों को 600 में दी जा रही है। बायोटेक की कोवैक्सीन की मोदी सरकार की कीमत 150 है, वहीं राज्यों के लिए 600 और निजी अस्पतालों के लिए 1200 निर्धारित की गई। केंद्र भाजपा सरकार द्वारा एक वैक्सीन की 3 जगहों पर अलग अलग टीम तय करना मुनाफाखोरी को बढ़ाने का नुस्खा है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदे और राज्यों और निजी अस्पतालों को निःशुल्क वितरित करे, ताकि भारत के नागरिकों को मुफ्त लगाया जा सके। आगामी 31 दिसंबर 2021 तक या उससे पहले 18 साल से अधिक आयु की पूरी जनसंख्या को वैक्सीन लगाने का काम पूरा करें। नागरिकों का जीवन बचाव करने का यही एकमात्र रास्ता है। सुल्तानपुर से टीवी इंडिया 18 ब्यूरो प्रमुख सुजीत कुमार की रिपोर्ट। किस तरीके का आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुलाई गई? देखिए, केंद्र सरकार कोरोना की जो वैक्सीनेशन का कराने का काम कर रही है, बहुत ही धीमी गति का इनका काम है। इस हिसाब से अगर काम होगा तो शायद 3 से 4 साल लग जाएगा पूरे भारत के हर नागरिकों को टीके लगे। जबकि इस समय 16 लाख लोगों का इनका जो आंकड़ा बता रहा है, सरकारी आंकड़ा, कि 16 लाख लोगों को ही वैक्सीन लग पा रही है। जब तक एक दिन में 1 करोड़ का टारगेट नहीं रखेंगे, तब तक शायद भारत के हर नागरिकों को या वैक्सीन नहीं लग पाएगी। सरकार को इसमें तेज़ी लानी पड़ेगी, शिथिलता का काम छोड़नी पड़ेगी। एक वैक्सीन, इसके जो अलग अलग दाम रखे गए हैं, एक वैक्सीन जैसे सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन बता रहे हैं, उसका केंद्र सरकार का 150 दाम है, राज्य सरकार का 300 दाम है, और वही प्राइवेट अस्पतालों में 1200 ही जा रही है। बायोटेक की वैक्सीन, उसका केंद्र सरकार को 150 रुपये में मिल रही है, राज्य सरकार को 300 रुपये में मिल रही है, प्राइवेट अस्पतालों में वो 1200 में मिल रही है, उसको जाके 1,500 हज़ार रुपये में वो लगा रहे हैं। इस तरह एक दवा, एक जो जीवन रक्षक दवा, जिसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं और कोई चारा नहीं है इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए, उसकी इस तरह की अलग अलग कीमतें की जाएगी। उसमें अगर धन कमाने के उद्देश्य से काम किया जाएगा तो शायद इससे गलत और कुछ नहीं होगा। केंद्र सरकार को सचेत होना पड़ेगा। आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि वैक्सीनेशन की व्यवस्था जो है तेज़ी करें, वैक्सीनेशन काम तेज़ी से हो और
निःशुल्क रहे। भारत के हर नागरिक को निःशुल्क यह दवा मिलनी चाहिए, वैक्सीनेशन उनका होना चाहिए, यही हमारी आज मांग थी, इसलिए आज हमने आप लोगों को बुलाया।